Students, this is Mohammad Nasir Shah, your physics teacher. Now we are going to discussing. Now we are going to discuss some topics of vector and equilibrium, chapter 2 for aptitude test preparation. Okay, student. आज हम जो है वो फेडरल लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, नस्ट और फेडरल लेवल, ठीक है, जो कि एमडीकेट के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर ई कैट के स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर कर लें तो उनकी ई कैट के अलावा भी जो है वो, क्योंकि लाजमी बात है ई कैट का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, जब तक एम डी कैट का देखें तो उसमें फेडरल और फेडरल की चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो पीएमसी ने न्यू सिलेबस दिया है अभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ हम डिस्कस करेंगे अब वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। और जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा है, अब देखें सबसे पहले वेक्टर वेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ इंट्रोडक्शन इसका देख रहे हैं। बचपन आपने पास्ट में भी काफ़ी डेफिनेशन पढ़ी। अगर मैं आपको स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन बताऊं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इट इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी, जिसकी एग्जांपल जो है वो मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी एज कंपेयर टू अनदर डेफिनेशन of vector quantity के those quantity which are specified by the magnitude unit as well as direction। जहाँ magnitude और unit होती है उसको स्केलर कंसिडर करते हैं, और जहाँ magnitude unit और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एसोसिएट विद मेजरमेंट। स्केलर क्वांटिटी है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो कि मेजरमेंट के साथ एसोसिएट की जा रही हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिवाइड होता है। स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। कंपैरिजन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर अगर हम देखें तो पर्टिकुलर्स, स्केलर्स, वेक्टर। पर्टिकुलर्स में इसकी डेफिनेशन और स्केलर की डेफिनेशन क्या होगी कि नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी कि डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, टाइम है, वॉल्यूम है, वर्क है एंड फ्लक्स। और वेक्टर की एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एंड टॉर्क। तो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर यूनिट, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर यूनिट। और सब्ट्रैक्शन देख लें तो बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल है, और वेक्टर की सब्ट्रैक्शन बाय स्पेशल रूल है। एडिशन जो है वो बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल है, वेक्टर की क्या है, बाय स्पेशल रूल है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन में हम जो है वो स्केलर को बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल डिवीजन करते हैं, जबकि वेक्टर में नॉट पॉसिबल है। कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वेक्टर में आप देखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मजीद कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, एरो हेड रिप्रेजेंटेशन है और बोल्ड फेस रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि अगर मैं कोई एक अल्फाबेट लूँ उसको बोल्ड कर दूँ तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैं कोई अल्फाबेट लूँ उसके ऊपर एरो हेड जो है वो मार्क कर दूँ तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बाकायदा ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दरमियान कोई भी वेक्टर जब हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक एक्स एक्सिस ड्रॉ हुआ हुआ है, दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ हुआ है स्टूडेंट, और इन दोनों के दरमियान जो हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है पॉइंट पी तक, तो बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस वेक्टर की। स्टेप्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकल। स्टेप टू रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली में अगर आप देखें रिप्रेजेंटेशन, सेलेक्ट सुटेबल स्केल है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सेलेक्टेड मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू स्केल है, पुट एन एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टू बी रिप्रेजेंटेड। ये तीन तरह से जो है वो हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सुटेबल स्केल पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके मैग्नीट्यूड और अकॉर्डिंग उसके स्केल के मुताबिक। पुट एन एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के मुताबिक उसके डायरेक्शन कहाँ पर है उसके हिसाब से हम उसका एरो हेड ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में
बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। ये बेसिकली 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाती हैं। वन एंगल इज इनफ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे लिए यहाँ पे एक ही एंगल काफी होता है जो कि वेक्टर के डायरेक्शन, 2 डायमेंशनल वेक्टर के डायरेक्शन को बेसिकली क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे स्टूडेंट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z axis कहलाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल। यहाँ पर हमें 3 एंगल रिक्वायर्ड होते हैं वेक्टर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए, जो कि बनते हैं एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से। origin, it is the point of intersection of mutually perpendicular line in rectangular coordinate system। origin हमारे पास वो होता है कि ये वो इंटरसेक्टिंग बेसिकली जितने भी आपके पास जो भी आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है म्यूचुअली, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये सेंटर में ओ बना हुआ है, तो ये बेसिकली ये ओरिजिन है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। किसी भी वेक्टर को हम अगर एक से या दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। इफ वेक्टर आर अरेंज इन सच अ वे दैट, अगर कोई वेक्टर्स जो है वो इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि दैट टेल ऑफ ईच नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद द हेड ऑफ इट्स प्रेसिडिंग वेक्टर के पहले वेक्टर की जो बेसिकली हर वेक्टर का एक टेल है और एक हेड है। तो यूं समझ लें कि इसको हम इस तरह जोड़ेंगे कि अगर पहला वेक्टर है तो उसकी पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ेगी, दूसरे वेक्टर की हेड तीसरे वेक्टर की टेल से जुड़ेगी और जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा हेड टू हेड और टेल टू टेल। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप जो है अगर एक से दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं, तो पहले वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, फिर दूसरे वेक्टर की हेड और तीसरे वेक्टर की टेल, और फाइनली रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले वेक्टर की टेल से जो है वो और लास्ट वाले वेक्टर की हेड से आप क्या करते हैं, टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट करते हैं। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर है और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। अगर ग्राफिकल वेक्टर एडिशन की हम बात करें तो एडिंग 2 वेक्टर्स ए एंड बी ग्राफिकली कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक 2 सक्सेसिव वॉक विद द वेक्टर सम बीइंग द वेक्टर। इसकी मिसाल ऐसे ही कि वेक्टर ए आपको ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है और वेक्टर बी आपको ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखें वेक्टर ए की हेड और वेक्टर बी की टेल से हमने कनेक्ट किया है। पहले वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट किया और जब रिजल्टेंट निकाला है तो टेल टू टेल और हेड टू हेड, आर का जो वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल और आर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की हेड से कनेक्ट है। तो ये रिजल्टेंट जो है वो टेल टू टेल और हेड टू हेड कहलाता है और एडिशन ऑफ वेक्टर हेड टू टेल रूल के तहत होता है। तो ये वेक्टर एडिशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा। द प्रोसेस कैन बी डन मैथमेटिकली बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, combining to form the component of R and then converting to polar form R comma theta। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज अ सिंगल वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट एज ऑल द वेक्टर टू बी एडेड। ये एक सिंगल वेक्टर होता है और इसके इफेक्ट वही होते हैं कि जो बाकी वेक्टर से मिलकर बनकर आ रहे होते हैं। यूनिट वेक्टर, इट हैज अ मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स अलोंग द गिवन वेक्टर, और इसके डायरेक्शन वही होती है कि जो हमें गिवन वेक्टर की डायरेक्शन दी गई होती है। इट इज डिनोटेड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे जो है इट इज ऑप्टेन यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वेक्टर लेना पड़ता है और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अभी ये सब इंशाल्लाह भी हम थ्योरी पढ़ने के बाद जब इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उधर हम बाकायदा सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी वेक्टर लेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। A unit vector has no dimension and has number unit। यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये नंबर यूनिट्स होता है। सम कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर आर, इसमें हम जो है वो आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यूज करते हैं, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस यूज करते हैं, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस यूज करते हैं, आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं,
एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन पे 90 डिग्री की कंडीशन पे यूज करते हैं. Zero vector or null vector, it has magnitude 0 and arbitrary direction. Its symbol is O and used as vector identity for addition. Basically ये इसकी magnitude 0 होती है और ये arbitrary direction में होता है. Arbitrary direction का मतलब कोई perpendicular direction नहीं होती है, random direction में होता है, arbitrary direction में होता है. और नेगेटिव ऑफ वेक्टर की हम बात करें तो इफ इट इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है. अब आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर माइनस ए है, दूसरा वेक्टर क्या है स्टूडेंट, माइनस ए है, तो उसके डायरेक्शन अपोजिट रखी गई है ए वेक्टर के डायरेक्शन से, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. पैरेलल वेक्टर की हम बात करें तो द वेक्टर दैट हैव ओनली सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर. ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं. एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, द वेक्टर दैट हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर. ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन अपोजिट हो वो एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं. पोजीशन वेक्टर इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ चूजन ओरिजिन इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टू डायमेंशन में अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से किसी पॉइंट तक तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा. इट इज सिंबल, its symbol is r vector in two dimension. R vector is equal to ai cap plus bj cap. ai cap मतलब along x axis plus bj cap मतलब along y axis. ai cap मतलब a का मतलब ही उसकी x axis पे कितनी मैग्नीट्यूड ड्रॉ होगी और bj cap का मतलब क्या है, b वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है कि कितनी y axis पर ड्रॉ होगी. और इन थ्री डायमेंशन में r वेक्टर इज इक्वल टू ai cap plus bj cap plus ck cap. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर नंबर. अगर हम किसी वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात करें स्केलर नंबर के साथ तो रिजल्टेंट रिमेन्स अ वेक्टर मैग्नीट्यूड में और may नॉट बी चेंज एज नंबर कैन बी वन और ग्रेटर देन वन. तो हमेशा जो है वो रिजल्टेंट रिमेन्स अ वेक्टर, वेक्टर का कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्टेंट आएगा आपके पास और मैग्नीट्यूड में और may नॉट बी चेंज एज नंबर कैन बी वन और ग्रेटर देन वन. इसकी मैग्नीट्यूड या तो वन हो सकती है या वन से ज्यादा हो सकती है. डायरेक्शन में और may नॉट बी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. एज नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये नंबर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. एग्जाम्पल क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो उसी पैरेलल के उसी वेक्टर के पैरेलल है, अगर नेगेटिव होगा तो उसकी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा. एग्जाम्पल, इफ नंबर इज इक्वल टू एन एंड वेक्टर इज इक्वल टू ए देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन. जब हम एन वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, एन टाइम्स ए वेक्टर. मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज एन इंटू ए. डायमेंशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर आर ऑल्सो मल्टीप्लाइड टू गिव द डायमेंशन ऑफ न्यू वेक्टर. अगर मैं किसी भी स्केलर और वेक्टर के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें जो है वो न्यू वेक्टर डायमेंशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर आल्सो मल्टीप्लाइड. अगर हम किसी स्केलर और वेक्टर के डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई कर दें तो टू गिव द डायमेंशन ऑफ न्यू वेक्टर, तो वो आने वाले नए वेक्टर की आपको क्या दे देगा, डायमेंशन दे देगा. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिवर्स द एडिशन ऑफ वेक्टर. रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जो कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि टू और मोर वेक्टर कंबाइन टू टू और मोर वेक्टर आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेक्टर. और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर को स्प्लिट करना, वेक्टर को ब्रेक करना. जिस प्रोसेस से वो बनकर आया है अगर मैं उस प्रोसेस को बैक कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. उस प्रोसेस को रिवर्स ऑफ एडिशन वेक्टर कहते हैं, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग ऑफ सिंगल वेक्टर बाय टू और मोर देन टू वेक्टर. वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय रिजॉल्विंग अ वेक्टर ऑल कंपोनेंट. जो वेक्टर स्प्लिट होके आएगा, रिजॉल्व होके आएगा, अगर एक वेक्टर ए है और वो अपने दो कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है तो यकीनन वो एक्स एक्सिस एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में होगा. तो उसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक वाई कंपोनेंट बनेगा. कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द स्टैटिक डायरेक्शन. मिनिमम पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर टू, मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इनफाइनाइट. ज्यादा से ज्यादा दो कम से कम दो होंगे और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. किसी भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे
जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहे हैं। टू अप्लाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूली वी रिजॉल्व वेक्टर इन अ प्लेन इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एग्जांपल दे दिया है, अगर ए एक्स है तो इसकी मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा होगा, और ए वाई है तो इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा होगा। डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इज गवर्न बाय अ एंगल थीटा। कंपोनेंट को जो डायरेक्शन है वो एंगल डिसाइड करेगा कि किस कंपोनेंट का जो एंगल है, एक्स कंपोनेंट का एंगल वाई कंपोनेंट का जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन उसके हिसाब से जो है वो डिसाइड होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुझे किसी वेक्टर को डिटरमाइन करना है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देयर सिंप्लीफिकेशन यील्ड्स। तो मैं आप देखें दोनों इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा, सम करेंगे, रूट ले लेंगे। इट सिंपली वी कैन से दैट कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, उसका रूट ले लेंगे। जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर डायरेक्टिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो आपके पास डायरेक्शन मालूम करने के लिए, फॉर डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपके पास एंगल क्या निकलता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखें मैं एडिशन, वेक्टर का एडिशन करने जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूल के तहत। तो नंबर 1 पॉइंट, लेट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। बी आर फर्ज कर लिया कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, जिनको हम जो है वो इसका रिजल्टेंट कह रहे हैं कि आर है। इसका रिजल्टेंट कितना है स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट आर है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं सम के साथ। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर एक दो या दो से ज्यादा होंगे तो आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई एंड सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस इंटू प्लस ए वाई ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। तो थीटा का फॉर्मूला, डायरेक्शन के लिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। रिमेंबर फ्लोइंग डायग्राम, keeping in mind the convention for measuring angle of resultant vector, you can calculate the angle using the table below। तो अगर आप देखें सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर आर एक्स पॉजिटिव में है और आर वाई पॉजिटिव में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। यानी कि आपको जो है वो चार क्वाड्रेंट पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अगर मैं बात करूं कि इनमें सेम साइन किस क्वाड्रेंट में होती है, तो फर्स्ट और थर्ड में सेम साइन होती है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से बात करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सही है। इसी तरीके से सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं तो स्टूडेंट साइन और कॉसेक के अलावा जो है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में बात करूं तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। और चौथे की अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाई इज इक्वल टू फाई, एक हमने दूसरा नाम ले लिया एंगल का। एक अगर एंगल थीटा है तो हमने दूसरा नाम ले लिया है अपनी आसानी के लिए, इसको लाइट किया है, फर्स्ट किया है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। एंगल कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन।
तो पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव है, इसलिए थीटा जो एंगल होगा वही फाई होगा। और अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो उसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो हमें एंगल लेना होगा 180 डिग्री माइनस फाइव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एंगल लेना होगा 180 डिग्री प्लस फाइव, क्योंकि एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है। और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, तो हमें यहाँ पर 360 डिग्री माइनस फाइव लेना करना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू माइनस में एंगल लेंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर देन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल लें तो ए डॉट बी दोनों का वेक्टर, दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वर्क स्केलर क्वांटिटी है इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपको पता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। Characteristics of scalar product. Let us consider two vectors a and b to elaborate characteristics. Scalar product hold commutative law. Scalar product जो है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव का आपको मतलब पता है कि उसकी पोजीशन तब्दील करना। अगर ए डॉट बी है तो वो बी डॉट ए हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6 बोथ आर सेम। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, होल्ड करता है। तो m टाइम्स ए वेक्टर डॉट n टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू n। अब जो है वो a वेक्टर के साथ आ जाएगा और m जो है वो b वेक्टर के साथ। तो ये एसोसिएट को भी क्या करता है, होल्ड करता है। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। कैसे, आपको पता है कि अगर w इज इक्वल टू एफ डॉट डी है तो w इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और cos 90 होगा तो 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। sin 90 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है cos थीटा से ओपन होगा तो 0 मैग्नीट्यूड आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल यकीनन 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी 0, बोथ वेक्टर आर 0 वेक्टर। यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे, यानी कि इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहे होंगे और 90 डिग्री आपको पता है cos 90 0 हो जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट क्या आएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इनका लिया जाएगा, सेल्फ इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी। उसकी वजह ये कि आई डॉट आई एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री का मतलब है cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x bx प्लस ay by प्लस az bz और डिवाइडेड बाय ab। The resultant of product of two equal vector is equal to the square of their magnitude, self scalar product। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट नाम से ही जाहिर है, साइन थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह ओपन होती है, आपने टॉर्क में पढ़ा था। टॉर्क का जिस तरह वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह टॉर्क का फॉर्मूला एफ क्रॉस डी है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो वहां पे बेसिकली क्रॉस एफ डी साइन थीटा, वो साइन, उसकी मैग्नीट्यूड साइन से ओपन होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर बनता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा वेयर n कैप इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स a एंड b। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, और a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड, यानी कि i क्रॉस i कैप j कैप क्रॉस j कैप। वहां देखें डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ की मैग्नीट्यूड 1 आती है और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ अगर क्रॉस लेंगे तो ये 0 आएगा। और जबकि आई क्रॉस जे के इज इक्वल टू के आएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई आएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे आएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। जैसे कि आपको सर्किल में दिख रहा है आई कैप जे कैप के कैप, अगर मैं राइट हैंड रूल के तहत आई कैप और जे कैप के क्रॉस अपनी फिंगर को जो है वो रोटेट करूं
अपना राइट हैंड रूल यूज करूं तो आई क्रॉस जे बनेगा के, और जे क्रॉस के बनेगा आई, और के क्रॉस आई बनेगा जे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी एन वेक्टर इफ जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अगर 270 डिग्री है एंगल, तो आपके पास ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। और m इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू m टाइम्स बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का इज इक्वल टू जीरो मैग्नीट्यूड है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या देगा, हमें जीरो देगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिवर्स, क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम रिवर्स कर रहे हैं तो वो नेगेटिव क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। If the vector are reversed, no change in cross product occurs. So a cross b is equal to ay bz minus by az ik plus az bx minus bz ax jk plus ax by minus bx ay kk। ये किस तरह होगा इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल इसको जब हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको और इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। डायरेक्शन अल्टरनेशन की बात करें, इफ एफ इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आल्सो रिवर्स। अगर मैं फोर्स को रिवर्स कर दूंगा तो टॉर्क की डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। इफ आर इज रिवर्स, अगर मैं आर को रिवर्स कर दूंगा तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगी। इफ बोथ आर एंड एफ रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिमेन्स अनचेंज। अगर आर और एफ की दोनों की डायरेक्शन एक साथ रिवर्स कर दूंगा तो टॉर्क की डायमेंशन क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। इस लेक्चर को मैं इतना ही रख रहा हूँ स्टूडेंट। इस अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको हम इसके एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे।